हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है सारी प्रैक्टिस? देखिए, आज हम डे 23 पे आ गए, है ना? कितने जल्दी जल्दी ये दिन चले गए और इतनी सारी अमेजिंग प्रैक्टिस हमने सीखी, इतनी सारी बातें अच्छी अच्छी सीखी। और पता है सबसे बड़ी अच्छी बात, मैंने खुद बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ऐसे लगा ये मुझे पहले पता ही नहीं थी, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। तो ये सबसे बेस्ट थिंग तो मेरे साथ हुई। मुझे सच में बहुत सारी न्यू लर्निंग्स मिली इन दिनों में, और अभी तो हमारे पास और 7 डेज़ की जर्नी है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स लाइफ में आने वाली है। तो कल की प्रैक्टिस की थी। कल की प्रैक्टिस क्या थी बताइए? सेशन देखा था? कल की प्रैक्टिस ये थी मैग्निफिशेंट आउटकम। मतलब आप जो भी काम करो उसको पहले ही पावर दे दो कि ये काम तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से होने वाला है, इसका रिजल्ट तो एकदम बेस्ट आने वाला है। हर काम के लिए, छोटा से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हर एक चीज़ के लिए। कुछ काम आपको पता होते हैं दिन भर में कि मुझे ये काम करना है, तो उसे पहले ही पावर दे दो कि ये सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें अननोइंगली या अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आ जाते हैं, तो उसे भी पावर दे दीजिए उसी समय कि वाओ ये काम तो बहुत अमेजिंग ढंग से हो गया, वाओ मज़ा ही आ गया। तो ये वाली कल की प्रैक्टिस थी, ठीक है। और आज का सेशन वो तो और अमेजिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया था। आज भी बढ़िया। हमें क्या करना था? आज हमें अपने सपनों को अपने आँखों के सामने रखना है। हमें हर घड़ी अपने सपनों को अपने आँखों के सामने रखना है। जब हमारे सपने हमारी आँखों के सामने होंगे, क्या होगा? हम इधर लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करेंगे, हम उसी दिशा में जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है तो आप तुरंत, आपको अपना सपना याद आ जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि अगर मैं नेगेटिव फीलिंग में गया तो मैं लो वाइब्रेशन में चला जाऊंगा और मैं अपने सपनों से दूर हो जाऊंगा। और कोई भी अपने सपनों से दूर नहीं होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके सपने ऐसे पूरे हो जाए कि मज़ा ही आ जाए, है ना? तो इसलिए आज के चैप्टर ने बताया कि अपने सपनों को हमेशा आँखों के सामने रखो ताकि आप मोटिवेट रहो आगे बढ़ने के लिए, खुद को पॉजिटिव वाइब्स में रखने के लिए, हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए। तो इस चैप्टर का असली मतलब यही था, क्योंकि कई बार हम छोटी मोटी चीज़ों पे उलझ जाते हैं और हम अपनी एनर्जी वहाँ लगा देते हैं जो ज़रूरी भी नहीं है, और फिर हम अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। तो अब से हम अपने सपनों पे फोकस करेंगे, अपने सपनों को हमेशा अपनी आँखों के आगे रखेंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहे, अपने सपनों के करीब पहुँच जाए। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए ये करना है, आपको अपने जो भी आपकी टॉप मोस्ट ड्रीम्स है, 10, 5, 4, 2, 1, जितने भी आपके ड्रीम्स है, एटलीस्ट 10 तक की लिस्ट बनाइए। जो आपके 10 ड्रीम है, 5 भी हो सकते हैं, जो आपको लगता है ये वाले ड्रीम मैं चाहता हूँ पूरे हो जाए जल्द से जल्द, पहले उन्हें लिख लीजिए और दिन में जब भी आपको टाइम मिले उसे पढ़िए और ऐसे फील कीजिए कि वो पूरे हो रहे हैं, विजुलाइज कीजिए। पर इसमें आंखें नहीं बंद करनी है, खुली आंखों के सपने देखने हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम आंखें बंद करके देखते थे, पर अब आप तो पावरफुल हो गए हो ना। पहले हम विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके करते थे, पर अब तो आप बहुत पावरफुल हो गए हो। तो अब आपको क्या करना है? अपनी खुली आंखों से अपने सपने पूरे होते देखना है। आपको ये विजुलाइज करना है कि वाओ, अरे ये मैंने लिखा और ये सपना पूरा हो रहा है। तो खुली आंखों के सपने भी पूरे होते हैं अगर आप उसमें अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स डालते हो, अपनी दिल की सारी इच्छाएं डालते हो। हमने जो हृदय का जादू वाला चैप्टर पढ़ा था, तो इसमें आप एक स्टेप ये कर सकते हो, जब आप अपने सपनों को पढ़ रहे हो, उसे विजुलाइज कर रहे हो खुली आंखों से, अपने एक हाथ को अपने दिल पे रख लीजिए और फील कीजिए, वाओ प्रभु, वाओ यूनिवर्स, मज़ा ही आ गया, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, वाओ मैं देख पा रही हूँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बस यही तो करना है, यही तो जादू है। जादू तो होते हैं, मैजिक होते हैं, और जब आप देखोगे आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है तो आप
10 लोगों को और बताओगे कि नहीं भाई मेरे साथ हुआ है, तू भी करके देख, सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, तो आपको अपने सपनों को लिखना है एक पेपर पे और उसे रोज दिन में जितनी बार समय मिले उतनी बार उस स्लिप को निकालना है और पढ़ना है। एक एक सपने को फील करना है कि वो पूरे हो रहे हैं, खुली आंखों से आपको देखना है। यही आज का चैप्टर है, यही आज की प्रैक्टिस है और ये आपको रोज़ करनी है। अब उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा सपना पूरा कब होगा, भरोसा रखना है जो हमें बुक हर बार बोल रही है, जो यूनिवर्सल लॉ है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। वो जब आप उसके लायक हो जाओगे, जब बेस्ट टाइम आएगा ना, वो सपना आपके सामने आके ऐसे खड़ा हो जाएगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। तो आपको ये नहीं डालना कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे क्वेश्चंस को बाजू में रखो और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपने कर्म करो। क्या कर्म है आपका? आपको अपनी हर सपने को देखना है, उसे विजुलाइज करना है खुली आंखों से और पावर देनी है। और इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप अपने एक हाथ को अपने हृदय पे रखिए और हार्ट मैजिक का फॉर्मूला फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस रोज़ करनी है, दिन में जितनी बार करनी है करते जाओ। मैं बोलती हूँ अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे वो अपने ड्रीम्स लिख लो। जो वॉलपेपर होता है ना, एक वॉलपेपर पे अपना ड्रीम्स सारे लिख के उसको वॉलपेपर सेट कर दो। तो जब भी आप फ़ोन उठाओगे, क्योंकि फ़ोन तो हम दिन भर ही अपने साथ साथ लेके घूमते हैं, जब भी फ़ोन उठाओगे अपने सपने आपको सामने दिख जाएंगे। और इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है? दरवाजे पे अपने 10 ड्रीमों को लगा दो, बाथरूम के दरवाजे पे लगा दो, ताकि जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ रही है आप अपने सपनों को पढ़ रहे हो और विजुलाइज कर रहे हो और देख रहे हो। ठीक है, इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप और दूंगी, एक छोटा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। मतलब अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, ये बुक में मेंशन नहीं है पर ये मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये कर सकते हो और ज़्यादा अपने सपनों को पावर देने के लिए। अपने जो पानी, जब भी आप पीते हो पानी, है ना, उस वक्त आप अपने जो ड्रीम आपको याद आ रहा है अपना, उसे उस समय बोल दीजिए पानी पीते पीते। क्योंकि हमने सीखा है पानी में मेमोरीज होती है। हमारी बॉडी जो है पूरी वाटर से बनी, पूरी नहीं मतलब मोस्टली 78% हमारा बॉडी पानी से बना हुआ है और पानी में मेमोरी होती है। तो जब जब आप पानी पी रहे हो और अपने सपनों को बोल रहे हो तो ये आपकी हर एक सेल में, हर एक कोशिका में जाके समा रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके सपने फीड हो जाएंगे और पता है थोड़े समय बाद आपको स्लिप देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस कोई आपसे पूछेगा आपके सपने क्या है, आप फटाफट 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 ऐसे बोल दोगे और सपने तो होते ही वही है जो आपके ज़बान पे हो। बस कोई पूछे आपका सपना क्या और आपके मुंह से फटाफट निकले। सपना वो क्या जो चीट में देखना पड़े। सपने तो वही होते जो सोने ना दे, हमेशा आंखों में रहे और उसे पूरा करने की हमारे अंदर एक जज्बा हो, एक शिद्दत हो। तो आप देखिए, बुक ने बोला है सपने एक स्लिप पे लिखिए और उसको हमें दिन में 10 बार, जितनी बार आप चाहो उतनी बार उसको देखो और पढ़ो। ठीक है, ये तो बुक का असाइनमेंट। पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा लेवल अप के लिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने हृदय पे हाथ रखो, अपने हार्ट मैजिक का यूज़ करो। फिर मैंने एक और आपको बताया कि आप मोबाइल के स्क्रीन पर ही अपने सपनों को लगा लो, या और दरवाजे और जहाँ जहाँ आप कबर्ड का दरवाज़ा, मिरर के सामने, जहाँ जहाँ आपकी नज़र ज़्यादा जाती है, जिस जगह को आप ज़्यादा यूज़ करते हो उस जगह पे लगा लो। और एक और बताया कि जब जब पानी पियो तब अपने सपने को बोलो, उसे विजुलाइज उस समय पानी पीते पीते करो। बस ये काम करना है। और कुछ भी नेगेटिव चीज़ आ रही है लाइफ में, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो चीज़ फेवरेबल नहीं है, उसे निगलेक्ट करना है, उसे इग्नोर करना है, क्योंकि दोनों चीज़ आएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में किसे चूज़ करना है, पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को। आपके सपने क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? जब आप नेगेटिव फीलिंग में जाओ ना, उसी समय खुद से पूछना कि ये सपने मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आपका दिल बोलेगा भाई बहुत ज़रूरी है यार, ये सपने तो पूरे ही करने हैं। तो उस समय पता क्या है, आप तुरंत उस नेगेटिव फीलिंग से बाहर आ जाओगे पॉजिटिव में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हो।
पॉजिटिविटी में रहना या नेगेटिविटी में रहना। नेगेटिविटी में रहोगे तो सपनों से दूर हो जाओगे, पॉजिटिविटी में रहोगे तो सपने ऐसे चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ आप सबके सारे सपने पूरे हो, आप बहुत खुश हो और आपकी आंखों में खुशियों के आंसू रहे कि वाह, आप भगवान को, यूनिवर्स को, प्रभु को थैंक यू बोल रहे हो और अपने सारे सपनों को जी रहे हो। ठीक है, तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुद को पॉजिटिविटी में रखो, हाई वाइब्रेशन में रहो, खुश रहो, सुखी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अपने हर एक सपने को पूरा करो। उसे हर रोज़ ऐसे जियो कि वो पूरा हो गया और एक दिन आप उस सपनों की दुनिया में होंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे इस प्रैक्टिस पे पूरा भरोसा है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और बस ऐसे ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं कल और किसी नई प्रैक्टिस के साथ, किसी अमेजिंग थ्योरी, अमेजिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू गाइस, लव यू।